प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का वचन है लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन की बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना है कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। हालेलुया। एक बार मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह घूमते घूमते कफरनहूम में आते हैं और जब भी जहाँ यीशु मसीह खड़े हो जाते वहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ लग जाती थी कि लोग उनको पास लकवे के रोगी को, हर एक बीमार को उनके पास लेके आते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि एक लकवे का बीमारी इतना बीमार था कि वो उसके पास पहुंचा नहीं सकते थे। उन्होंने छत के ऊपर से उनको छत का खपरा खोल के उसको उससे छत के अंदर से उसको रस्सी के सहारे उसको अंदर यीशु मसीह के पास पहुंचाया। ये शब्द देखकर प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर खुश होते हैं और उस लकवे के रोगी को चंगा करते हैं। तब शास्त्री जो वहाँ पर बैठे बैठे थे, जो देख रहे थे, मन में विचार करने लगे कि और प्रभु यीशु मसीह की बुराई करने लगे कि यह परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यह ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया था कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों करते हो? सहज क्या है कि क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। इतना बड़ा आश्चर्य काम देखने के बाद शास्त्री फरीसी प्रभु यीशु मसीह की हमेशा बुराई करते रहते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं दी गई थी कि परमेश्वर के भेद की बात वो समझ सके। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन में बहुत अच्छे आशीष दे। हालेलुया।